सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 और दिन है बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार ही नहीं, आज है मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी। सेंसेक्स पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा आज करनी है एफआईआईज डीआईआईज की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूँगा। सबसे पहले चर्चा करूँगा कि ट्रंप ने अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे कल ट्रंप कर दिया। बहुत दिनों से मैं, आप लोगों को मालूम है, शायद आप कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रोल भी किया था, मुझे बहुत कुछ कहा था कि तुम नहीं जानते हो कि हमारी डिप्लोमेसी कितनी है। तो भैया, डिप्लोमेटिक फेलियर, टोटल डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी कहूँगा इसको मैं। मतलब इससे ज़्यादा सही शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में शायद और नहीं कह सकता। चाइना जैसे मुल्क, चाइना जैसे देशों ने डील कर ली, डील हो गई। कई और ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने डील कर ली, लेकिन हमारे एक मंत्री महोदय, बहुत बड़े मंत्री महोदय, जिनकी एटीट्यूड, अप्रोच सबको मालूम है कैसी है, वो कई महीनों से लिटरली अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन वो डील नहीं कर पा रहे। उन्होंने डील नहीं कर पाए। और बाद में कल क्या हुआ है, एक फरमान, ट्रंप साहब ने फरमान जारी कर दिया कि 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी भी कहता लगाऊंगा, सजा भी दूंगा साथ में। अब वो पेनल्टी पे अभी इतना कुछ पता नहीं चला है कि क्या पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो पेनल्टी भी भारत पर लगा दी है। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, बस कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है, नई थिंग्स आर हैपनिंग। उससे पहले अगर आप देखिएगा, ट्रंप ने बिल्कुल सही क्लियर कहा था कि 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त से पहले जो करना है कर लीजिए। 1 अगस्त के बाद कहीं पर कोई भी ये नहीं होगा कि टाइम आगे एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बार बार मेरे जैसे कई लोग, नॉट जस्ट मी, कहते रहे ट्रंप मीन्स बिजनेस, और वो जो कह रहा है वो करेगा। और उसने करके जब और देशों के साथ दिखाया था, तो भाई हम कौन से उसके कोई मामा के बेटे थे जो हमारे साथ नहीं करता। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका इसके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। आज किसी फिकी को, किसी CII को, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को, they should be questioning the Indian government. They should be questioning what has happened. They should be questioning the Minister of Commerce. कि भाई क्या कर रहे थे तुम? घूमने जाते थे क्या अमेरिका? US में सिर्फ टूर करने जा रहे थे कि एक डील नहीं कर पाए जब दूसरे देश कर चुके थे? कितना टाइम लगता है? फ्रस्ट्रेट हो गया था अमेरिका भी, अब फ्रस्ट्रेट हो गया था, ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और जो उन्होंने किया वो शायद बिल्कुल सही किया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मतलब आप, यू आर टेकिंग थिंग्स सो लाइटली, बढ़ाते चलो, कोई नहीं, बात करते चलेंगे। अरे भाई, किसी बात पे आपको भी आना पड़ेगा जब आपको पता है कि वो वैसा बंदा, अब वो अमेरिका नहीं रहा जो पहले होता था। और वो सबसे ज़्यादा हल्ला मचा भी किस पे रहा था? इंडिया पे ही तो मचाया उसने। हर बार उसने कहा कि इंडिया ने आज तक का, मतलब अब तक जितने भी हमारे टैरिफ्स हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया ही लगाता था। और अभी ये शुरुआत है अभी ये। हाँ, उसने एक बात बोली कि भाई पेनल्टी लगाऊंगा क्योंकि रशिया से अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह लेते हैं, ठीक है। जबकि रशिया जो है यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, मारामारी कर रहा है। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया का। और अमेरिका तो किसी का दोस्त ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। उसके लिए सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स फोरमोस्ट हैं। होने भी चाहिए भाई, होने चाहिए फोरमोस्ट, हमारे भी इंटरेस्ट फोरमोस्ट होने चाहिए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किसी डील में हमको कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जब आप पूरे का पूरे, मतलब लिटरली कह रहे हो, दंडवती हो चुके हो,
दंडवत हो, बट कुछ अच्छा तो निकालो। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ नेगोशिएशंस में हो सकता था। कंप्लीट फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। और आज का सिनेरियो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में ही बोलूँगा कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई बड़े गैप से खोल दें। अगर किसी बड़े गैप से खोल दिया गया मार्केट, तो समझ जाइए कुछ करने के लिए शायद नहीं होगा, शायद कुछ करने के लिए नहीं होगा। FIIs DIIs की क्या बात करूं, FIIs कल भी वही अपना करके गए हैं, सेल कैश में वो सेल ही करके गए हैं। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स भी कोई बहुत खास अच्छे हों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। मैंने तो डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स पे कल से नज़र भी नहीं डाली है, बिकॉज यही न्यूज़ बहुत है जी। चलो देख लेते हैं एक बार डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है भाई। FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जब मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र ये आ रहा है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स न्यूट्रल टू नेगेटिव सेल ही करके गए हैं बेसिकली। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो सेल ही करके गए हैं FIIs। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी FIIs सेल ही करके गए हैं। निफ्टी के फ्यूचर्स में भी FIIs बेच के ही गए हैं। तो मोटा मोटा तो भाई डेरिवेटिव्स का जो डेटा है वो भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। लेट्स कम टू द ऑप्शन चेन, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, 24 कल अगर देखें हम 24,850 के आसपास से देखना शुरू करते हैं। 24,900 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। 25,000 पे उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कॉल राइटर, सबसे बड़ा मतलब 25,000 पे 24,900 पे भी कॉल राइटर खड़ा है। पुट राइटिंग कहाँ है? पुट राइटिंग कहीं नहीं है। पुट राइटिंग कहीं नहीं है। पुट राइटिंग 24,850 जरा मारा ना, कहीं पर भी पुट राइटर्स है नहीं। मतलब सबको कल पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कॉल राइटर्स 24,900 24,850 के ऊपर कॉल राइटिंग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज कोई गैप डाउन खोल दिया जाए, चांसेस आते हैं गैप डाउन खोल दिया जाए, और गैप डाउन खोलने के बाद फिर रेंज में घुमाया जाए और रिटेल को बोला जाए जाओ जो करना है कर लो। ठीक है ना। मैं सभी इंडाइसेस की एक ही बात आज कहूँगा, आई एम नॉट गिविंग एनी लेवल्स टुडे। आज लेवल्स कोई काम नहीं करेंगे। क्या करना है, कोई भी गैप अप के चांसेस कोई भी गैप डाउन पे कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है। वोलेटिलिटी हो सकती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, विक्स भी बढ़ा हुआ हो सकता है, ऐसे इवेंट के बाद बढ़ा हुआ हो सकता है। और अब करना क्या है कि पहले 20 मिनट आराम से बैठो, 20-25 मिनट आराम से बैठो, हाई लो मार्क कर लो 20 मिनट्स का, उसके बाद सोचो कि किधर को जा रहा है। हाँ, इसमें यह भी याद रखना कि अगर गैप डाउन थ्योरी काम कर गई ना, व्हाट इज दैट गैप डाउन थ्योरी? कल के लोज के नीचे हम ओपन हो गए, कल के लोज के नीचे ऑन एनी इंडेक्स हम ओपन हो गए और रीगेन कर लिया कल का लो हमने। रीगेन करने के बाद लो के ऊपर हम 15-20 मिनट टिक गए, तो वहाँ से फिर शॉर्ट करना समझदारी नहीं होगा। गैप डाउन होता है तो वैसे भी शॉर्ट नहीं करना, ठीक है ना। गैप डाउन होता है तो वैसे भी शॉर्ट नहीं करना। रीगेन कर गए तो वहाँ पे फिर देखेंगे क्या 15-20 मिनट टिकता है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। फर्स्ट 20 मिनट्स के हाई के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और लो अगर कट जाता है तो फिर आपको मालूम है किस साइड के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में रेंज बाउंड ना रहे, बस यही है। तेजी से काटिएगा क्योंकि दोनों तरफ की मूवमेंट भी हो सकती है, और बस उम्मीद कीजिएगा कि भाई क्योंकि आपको पता है अभी कल तक क्या खबरें आ रही थी। कल सुबह मैंने भी जो खबर दी वो क्या थी कि जी 25 अगस्त को अमेरिका का एक वफद आ रहा है, वो नेगोशिएट करेगा। उसने कहा कौन सी 25 अगस्त, कोई 25 अगस्त नहीं, 1 अगस्त से ही इनके ऊपर लागू करो। फरमान जारी कर दिया भाई ने, और यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। दिस इज टोटल फेलियर तो है ही, और दिस इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी।
दिस इज टोटली नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। आज ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं। हाँ, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहता है, आजकल मेरा फोकस क्रिप्टो पे है, तो आपको मालूम है कि नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग सेशन ले रहे हैं फ्री। आप आज ही हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ ले सकते हैं नेक्स्ट जो 2 डेज का बैच है उसमें फ्री एंट्री पाने का। वन मोर थिंग, पुणे में सेमिनार हम कर रहे हैं, बट अभी कुछ एक दोस्त कह रहे हैं कि 31 अगस्त जैसे हमने अनाउंस किया है, ऑल्दो आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग टू आवर स्पॉन्सरर्स कि 31 अगस्त को कोई बता रहे हैं कि कुछ फेस्टिवल है, तो हो सकता है कि उससे एक हफ्ता पहले या उससे एक हफ्ता बाद में हमारा वो विचार हो सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है और रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है पूरे दिन के प्रोग्राम का 999 उसका फुल डे का प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। अगर किसी को रजिस्टर करना हो तो वो टीम से संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल मत करने लग जाइएगा, परेशान हो जाते हैं फिर वो। ठीक है जी, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पुणे सेमिनार का आपने रजिस्टर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई ट्रॉल करना चाहेगा तो बिल्कुल खुशी से वो ट्रॉल कर सकता है, मैसेजेस में जो लिखना चाहे लिख सकता है, लेकिन मैंने वही बोला है जो असलियत है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू जस्ट चैनल टिल नाउ, do subscribe into it now. Thank you very much. Good luck for today's monthly expiry. Bye bye.